Hello friends, welcome to our YouTube channel Practice Buddy. In today's session, we're gonna discuss about the tribes of Chhattisgarh. So without much ado, let's begin to the question number 1. छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो फ्रेंड, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6% है और इसमें सबसे ज़्यादा है जनसंख्या गोंड जनजाति की। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय दैट मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है। ये 5 जनजातियां हैं अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। और राज्य सरकार द्वारा 2 अन्य जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और ये हैं भुंजिया और पंडो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कंवर, क्योंकि कंवर नहीं बल्कि कमार जो है वो पीवीटीजी में शामिल हैं। और फ्रेंड, देश में कितने पीवीटीजी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि देश में कितने ट्राइबल ग्रुप्स को केंद्र सरकार ने पीवीटीजी का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स, जो पीवीटीजी हैं उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में है बैगा की और सबसे कम मात्रा में है बिरहोर की। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3। गोंडी बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है? तो फ्रेंड्स, गोंडी बोली ये शामिल है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत अन्य बोलियां शामिल हैं जैसे कि कुड़ुक जो कि उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है और परजी, दोरली ये भी द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। इसी प्रकार आर्य भाषा परिवार में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, पंडो, सदरी, भतरी आदि बोलियां शामिल हैं। और मुंडा भाषा परिवार में झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां जैसे कि नगेशिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोलियां और खुड़िया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोलियां। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बांस कला शिल्प में संलग्न जनजाति नहीं है। तो फ्रेंड्स, बांस कला शिल्प में संलग्न जनजाति है कंडरा, बिरहोर, कमार, धनवार, सौता, बैगा, मांझी, दोरला आदि। तो हम देख सकते हैं कि कोरकू यहाँ शामिल नहीं है क्योंकि कोरकू का जो कार्य है वो है भूमि खोदना। ये भूमि खोदने से जुड़े कार्य करती है ये जनजाति। इसी प्रकार अगरिया जनजाति का कौन सा कार्य होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर टू द क्वेश्चन नंबर 5। खुड़िया रानी किस जनजाति की देवी है? तो फ्रेंड्स, खुड़िया रानी देवी हैं कोरवा जनजाति की। इसी प्रकार बिरहोर जनजाति के देव हैं सूरज देव और कंवर जनजाति के सगराखंड और उराव जनजाति के हैं धर्मेश देव व सरना देवी जो इनके पूज्य हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक जो हैं वो है दयाशंकर नाग जी। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम देख सकते हैं कि एस.सी. रॉय ये लेखक हैं द बिरहोर के। उसी प्रकार वेरियर एल्विन इन्होंने लिखा है मुरिया एंड द घोटुल, द गौर, द अगरिया एंड द बैगा। और उसी प्रकार श्यामा चरण दुबे जी इन्होंने लिखा है द कमार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से एक जनजातीय पेय नहीं है। तो फ्रेंड्स, कौन सा पेय एक पदार्थ नहीं है जनजातियों का? कौन सा एक पेय पदार्थ नहीं है? तो ये नहीं है ढहकी, क्योंकि ढहकी जो है वो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो कि बजाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा, ओझा गोंड जनजाति के द्वारा जब वे भिक्षा मांगते हैं। इसी प्रकार कोसमा
ये उरांव जनजाति का एक पेय है। हांडिया ये भी एक पेय है कोरवा जनजाति का। और लांदा ये भी एक पेय है जो प्रसिद्ध है बस्तर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक तरफ दिया हुआ है जनजातियों के नाम और दूसरे तरफ उनके युवा गृह के नाम। तो हम देख सकते हैं मुड़िया में फेमस है घोटुल, तो ए का हो जाएगा 2। उरांव का कहलाता है धुमकुरिया, तो बी का हो जाएगा 4। बिरहोर का कहलाता है गितियोना, दैट मीन्स सी का हो जाएगा 3। एंड भुइयाँ, भुइयाँ का युवा गृह कहलाता है रंगबंग, तो डी का हो जाएगा 1। 2 4 3 1 ऑप्शन में देखते हैं। 2 4 3 1 दैट मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 4 3 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू द क्वेश्चन नंबर 9, कमार जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः नहीं है। तो फ्रेंड्स, कमार जनजाति का संकेंद्रण जो है वो है गरियाबंद ज़िले में, धमतरी ज़िले में और महासमुंद ज़िले में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। कमार जनजाति का संकेंद्रण सरगुजा ज़िले में मुख्यतः नहीं पाया जाता। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ विवाह पद्धति और उसके जनजातीय नाम और दूसरे तरफ उसके कॉमन नेम दिए हुए हैं। पैठुल विवाह, पैठुल विवाह है एक प्रकार का हठ विवाह। पैठुल विवाह में क्या क्या करते हैं, जो लड़की है वो लड़के के घर जाकर रहना शुरू कर देती है ज़बरदस्ती विवाह करके, तो ये है पैठुल विवाह। दूसरा है पारिंगधन विवाह। पारिंगधन विवाह ये एक प्रकार का क्रय विवाह है। पारिंगधन विवाह में लड़का लड़की को उपहार देकर उससे विवाह करता है, तो बी का हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 2। सी लमसेना विवाह। लमसेना जो है वह एक प्रकार का सेवा विवाह है, जिसमें लड़का लड़की के घर जाकर उसके परिवार वालों की सेवा करता है शादी के लिए, तो सी का हो जाएगा 4। एंड गुरामट विवाह ये एक विनिमय विवाह है, तो डी का हो जाएगा 1। गुरामट विवाह मतलब लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के परिवार से मांगे जाते हैं, तो डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन में चेक करते हैं 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू टुमारो। होप you like it. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.